अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बंदरी पे, जो पानी वाले होती है ना बंदरी, जिसमें जानवर वगैरह पानी पी सकते हैं। हमने अपना तकरीबन सारा फार्म तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया हुआ था, लेकिन हमारी जो एक चीज़ रह गई हुई थी वो पानी वाला सिस्टम सारा रह गया हुआ था कि बंदरियाँ वगैरह हमारे बस नहीं बनी हुई थी। तो आजकल जो है ये समझ लें कि जो मिस्त्री है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिज़ी हैं इधर ना हमारे एरिया में, क्योंकि ये फसलों का सीज़न है तो हर कोई अपनी फसल वगैरह के चक्कर में लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी मदद खुद ही की जाए। तो फिर उसमें ये हुआ कि हमने सारी बमाइशें वगैरह निकाली और उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसकी जहाँ जहाँ ईंटें लगनी थी धागा वगैरह लगा के, और हमने क्या किया कि उसकी बमाइशें निकाल के और ईंटें वगैरह लगाना शुरू कर दी। अब जैसे ये मुकम्मल होगी तो आपको सारा दिखाया जाएगा कि किस तरह ये आप बना सकते हैं। तो ये हमने तकरीबन इसका जो साइज़ रखा है 3.5 फुट है एक तरफ से और 2.5 फुट एक तरफ से। ये वो साइज़ है कि जो कि बकरियों के लिए बेहतरीन और आइडियल है, और ज़मीन से जो ये ऊंची है वो तकरीबन कोई 2 फुट ऊंची है, मतलब कि जानवर आराम से साथ खड़ा के पानी पी सकता है इसके अंदर से। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मेजरमेंट है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अगर आप लोग भी अपना इस तरह से कोई निज़ाम बनाते हैं तो अगर आपके पास ये मेजरमेंट हो तो आप खुद बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आपके पास सीमेंट होना चाहिए, आपके पास रेत होनी चाहिए और ईंटें होनी चाहिए, और आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, जनाब ईंटों को अच्छे से पानी लगा के उनको तर कर लिया, मसाला बना लिया। जो मसाला बनाने का जो तरीक़ाकार होता है वो होता है 3 एक का हमने मसाला बनाया ईंटों के लिए, चनाई के लिए। उसके बाद जो हम प्लस्तर का मसाला बनाया वो हमने 2 एक का बनाया, और जो बीच में कंक्रीट की थी वो हमने एक बजरी की जो था बाटा डाला, और एक ही रेत का, और एक ही और 2 सीमेंट के डाले, क्योंकि जब बजरी का नहीं है तो उसमें ये होता है कि जो सीमेंट होता है वो ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए। तो ये समझ लें कि हमारा कोई एक सीमेंट का गट्टू लग गया था, और थोड़ा सा सीमेंट हमारा बचा भी था, और उसके मतलब उसके अलावा भी हमारे फार्म पे काफ़ी कुछ जो रिपेयरिंग का काम था वो होने वाला था, तो कुछ सीमेंट हमने वहाँ पे लगा दिया। अब ये जो देखा जाता, पहले हमारा जो प्लान था वो इस तरह से था कि अपने फार्म के अंदर हम जो प्लास्टिक के जो ड्रम होते हैं उसको हाफ़ कट करके उसके स्टैंड बना के उसमें जानवरों के लिए पानी का सिस्टम बनाएंगे। लेकिन हमारे एरिया में एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिस वजह से प्लास्टिक भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और जो लोहा है बारिश में वो ख़राब हो जाता है, स्टैंड ने गल जाना था। तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसा पक्का काम किया जाए कि इस तरह का जो निज़ाम है ईंटों से ही बनाया जाए। तो वो सबसे बेस्ट ये है कि ईंटों में ज़रा थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काम बहुत पक्का होता है, क्योंकि ईंटों में आपकी ईंटों का खर्चा हो गया, सीमेंट का खर्चा हो गया, आपने रेत मंगवाई, बजरी मंगवाई, तो ये सारा करते करते खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा अगर आपने बना दिया ना तो फिर समझ लें कि लाइफ टाइम का सुकून है। अब इंशाल्लाह ताला जब जैसे ये बनेगी और जानवर इसमें पानी पिएंगे, मैं उसकी भी वीडियो आपको शेयर करूँगा, और जैसे ये मुकम्मल होती है उसकी भी पूरी मुकम्मल तफसील के साथ एक एक जो डिटेल वैसे भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब जो इसमें मेन चीज़ होती है, अगर आपने धागा लगाना धागा लगा लें। कि तो जैसे ये एक हमारे पास एक लोहे का पाइप है, तो हमने उसके साथ इसकी जो ईंटें लगा के, और उसके बाद ये जैसे लड़का सेटिंग कर रहा है ऐसे सेट कर लिया ताकि ईंटें टेढ़ी मेढ़ी ना लगे। लेकिन ये जो है इसे गुनिया होता है ना, ये हमने जो हमारे पास एक सांचा था उसके साथ हमने इसको गुनिया किया सबसे पहले। अगर आपने गुनिया कर लिया तो समझ लें कि आपका काम बेहतरीन हो गया। अब जो हमने इसको कोने में बनाया था, तो एक कोने में तो समझ लें कि मिस्त्री गुनिया करके गया हुआ था, वो हमें ज़रा उसकी सहूलत मिल गई, और एक साइड से हमने खुद कर लिया, और इससे ये हुआ कि हमारा जो सारा काम था वो अच्छे से हो भी गया, और हमें कोई जिसे कहते हैं ना टेंशन या परेशानी बनी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता से जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्टिंग के जो एक बार दे देना काम शुरू करिए। पहली
जो बेस रखी जाती है वो थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे वो बेस रखी जाती है उसके बाद अगला जो स्टेप्स होते हैं, अगला जो काम होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता। अब हमने ये सोचा था कि जहाँ पे, क्योंकि अगर ये जैसे हमारी बंदरी मुकम्मल हो जाएगी पानी वाली, तो इसमें जो बकरियाँ, हमें ये था कि बकरियाँ अंदर घुस के पानी को ख़राब ना करें। तो हमने क्या किया कि उसके लिए हमें एक पानी का जो लोहे का जो पाइप है वो लगाना बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए देखा जाए तो वो भी एक ब्लॉक भी बन सकता था जिसके अंदर वो पाइप लगता, लेकिन हमने उससे बेहतर ये समझा कि पूरी बंदरी बना के कंक्रीट करेंगे तो पाइप बीच में लगा के ऊपर से ठोक देंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से जो पहला हमारा वार था वो तो हमारा लग गया है बड़े अच्छे से, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके ऊपर अब ये दूसरा वार है, उसकी भी चनाई हो रही है। जो मेन चीज़ उसके अंदर होती है कि आपने एक तो उसको गुनिया रखना है, और दूसरा जो है मसाला आपने ठीक बनाया हो, और जो ईंटें हैं वो बहुत अच्छी तर होनी चाहिए। अगर आपकी ईंटें तर नहीं होंगी तो मसाला आपका पकड़ नहीं करेगा, और अगर मसाला पकड़ नहीं करेगा तो जो अगर आप काम कर भी लेंगे तो थोड़े टाइम में खुद ब खुद ये जो ईंटें हैं मसाले ने जब पकड़ नहीं की होगी तो ईंटें अपनी जगह छोड़ देंगी, और आपका ये सारा जो मेहनत या काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया तकरीबन ये जो मुश्किल काम था वो समझने हो गया, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पास कर ली हैं, ईंटें भी आ गई हैं, मसाला भी बन गया है, हर चीज़ तो हो गई है। बाकी थोड़ा नहीं, थोड़ा ना ठीक है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ कि इतनी ऊंची नहीं बनी कि बकरी विच वड़ के तो बाहर टप सके। नहीं नहीं नहीं, बकरी टप ही नहीं सकती, नहीं तो ये पैप लगता पी ना। पैप थोड़ा ऊंचा काटता था लेकिन इथे ऐसे काट ले। दो पैप लगेंगे कि एक तले सुने तो दूसरे देख सो, एक तलाज में ले सो। यार पीछे करी चल तू थोड़ा अगे खलोगी। पहाड़ी समीर उस तरफ से आगे ना हाथ डाल अंदर इसके अंदर ना, पानी के अंदर हाथ रख थोड़ा सा उस तरफ से, हाँ इधर से हाथ मार थोड़ा इंच, बस ठीक है। मिकाल लगू पीछे हो, मिकाल इधर आ ना, बस ठीक है। सही बन गया है ना, तेरा काम सौखा हो गया। चाल है तू है चुप थोड़ा मोटर भी ना चले तो बंद रहेगी भाई ये ना।